उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हुसैनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी ओसामा शहाब के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव के आने पर एनडीए प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह ने कहा कि देखिए, अखिलेश यादव यूपी से चलकर बिहार आ रहे हैं। अखिलेश यादव को कौन पूछता है, यहाँ तो अपने लालू यादव बड़े यादव समाज के नेता हैं और तेजस्वी यादव पहले से हैं। वैसे में तो अखिलेश यादव के यहाँ आना कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो कितना भी यहाँ लोगों से मिले, यहाँ की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, और खासकर अपने यादव भाई। हमको विश्वास है कि यादव वोट भी हमारे साथ है। हमने जात की दलील बंद कर दी है। जात के बीच में जो मेड़ था उसे हटा दिया है और खेत को समतल बना दिया है। यहाँ जाति का बंधन भी टूटेगा और हमको मुसलमान भाइयों का भी वोट मिलेगा। हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम जाति, धर्म, मजहब से कोई मतलब नहीं रखते। हमारी लड़ाई आतंक और विकास को लेकर है। ओसामा आतंक की विरासत को बचाने में लगे हैं, लेकिन मैं सिवान शहर को अशांत नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि साइकिल अब पंचर हो चुकी है। अखिलेश यादव को कोई पूछता थोड़े ही है। अब प्रचार में मात्र 2 दिन शेष बच गए, ऐसे में क्या कुछ जनता से अपील करेंगे? और आज ओसामा साहब के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव यूपी से चल के आ रहे हैं। अखिलेश यादव को बिहार में कौन पूछता है? यहाँ पे तो अपने लालू यादव उनसे बड़े यादव समाज के हैं, और तेजस्वी यादव पहले से ऑलरेडी। तो अखिलेश यादव का यहाँ आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो वो कितना ही मिल जाए, यहाँ की जनता मूड बना ली है। और खासकर हम अपने यादव भाइयों को भी बता रहे हैं कि यादव वोट भी हमारे साथ। अखिलेश यादव आए, तेजस्वी यादव आए, लालू यादव आए, हमको विश्वास है। हमने जात का दरीर बंद कर दिया है, जात का दरीर को ख़त्म कर दिया है। जो बीच में मेड़ था उसको हमने जोत दिया है और खेत समतल बना दिया है। यहाँ जाति का बंधन भी टूटेगा। आप देखिएगा तो हमको मुसलमान भाइयों का भी वोट मिलेगा, और उनका भी हम सम्मान करते हैं। हम किसी जाति, धर्म और मजहब से हमको कोई नफरत कह रहे नहीं। कि यादव और मुसलमान हमारी लड़ाई आतंक और विकास को लेके है। आप बताइए, जो आदमी अपने ये में दिया है एफिडेविट में, क्यों मैट्रिकुलेशन है, और मीडिया वाले चला रहे हैं कि लंदन से LLB करके आए हैं। जो आदमी जालसाजी किया कि अपने एफिडेविट में दिया, 9 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, 9 डिजिट का, तो शुरुआत ही उसकी यही है। अगर उसके तरफ आप जाएंगे, उसकी विरासत को बचाने के लिए, आतंक का जो विरासत था उसको बचाने के लिए वो काम में लगा हुआ है। सिवान को अशांति के तरफ ले जाने के लिए। शांति, अमन, चैन राजेंद्र बाबू की धरती रही है ये मौलाना मजरूल हक साहब का कौमी एकता के प्रतीक किए हैं। इसमें विवाद ही नहीं है। हम तो विकास की बात करने आते हैं, विकास का काम करने के लिए। हमारे नेताओं ने इतना विकास किया है, उसके आधार पे हम वोट मांगे। हमने तो कलम की बात कर रहे हैं, वो हथियार देगा। इसलिए लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज आग्रह करेंगे, पूरे रघुनाथपुर के हम अपने मतदाता मालिक से एक अपील करेंगे, क्योंकि हमको समय बहुत कम मिला। समय कम मिला तो जाने अनजाने में हम बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे हम जा नहीं पाए। इसके लिए हम हाथ जोड़ के आप लोग से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप मुझे 6 तारीख को 2 नंबर पे तीर छाप पे बटन दबाइए, हमको शक्ति प्रदान कीजिए। हम जीतने के बाद कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे। अभी हम नहीं जा पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी कल आए थे, उन्होंने भी गड़गड़ाहट से पूरा जो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र गड़गड़ा गया। गड़गड़ाहट से नहीं किया उन्होंने इतिहास और भूगोल समझाया, आने वाले भविष्य को समझाया कि आप कलम चुनते हैं, विकास चुनते हैं, या हथियार और आतंक चुनते हैं। अंतर यही है, दूसरा कुछ ये लड़ाई नहीं है। विकास तो हमारी सरकार कर ही रही है, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी कर ही रहे हैं, वो धरातल पे भी आ रही है। सब कोई ले रहा है, लाभ तो हर जाति के लिए काम होता है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और नीतीश जी का नारा है न्याय के साथ विकास, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास।
तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे दल में मान लीजिए चिराग जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सबका मोटिव यही है कि बिहार को विकसित बिहार कैसे बनाया जाए, इसी पे हम लोग काम करते हैं। चिराग पासवान के सिपाहियों का भी साथ पूरा मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ न कोई लोजपा आर है, न जदयू है, न भाजपा है, न उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, न मांझी जी की पार्टी है। पूरे बिहार में एनडीए के बैनर तले कहीं कमल निशान पे कोई लड़ रहा है, कहीं कोई तीर निशान पे लड़ रहा है, इसी तरह कहीं उपेंद्र जी के पार्टी के निशान से लड़ रहा है। निशान चाहे जो भी हो, पूरा एनडीए एक है और पूरा एनडीए परिवार है। ये 5 पांडवों की शक्ति है, ठीक है। और हमको विश्वास है जैसे सिवान में कमल लड़ रहा है, वैसे ही रघुनाथपुर में तीर लड़ रहा है। अखिलेश यादव अपने साइकिल से लैंटेन टांग कर निकले हैं यहाँ पर। देखिए ना, अभी आप पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अब तो मजबूरी में आप देख रहे होंगे जो लालटेन का फोटो लेके घूमते हैं, वो एकदम नया नया चमचमाती लालटेन है। वो व्यवसायीकरण के लिए लालटेन किसी घर में बचा है। अब लालटेन आप खोजिएगा तो विरासत में भी नहीं बचा है, इसलिए वो भी जंग वंग कवे खा के सड़ गया है, क्योंकि टीना था लालटेन। तो हमने इतना बिजली गांव गांव में पहुंचा दिया कि लालटेन और टॉर्च का जमाना खत्म हो गया। इसलिए अखिलेश जी की साइकिल आप देखिएगा, घर घर में अखिलेश जी की साइकिल तो वहीं पंचर हो गई। तो घर घर अब साइकिल पे हमारे बच्चे बच्चियां चलते हैं जो वोटर नहीं होते। हमने तो साइकिल उन लोगों को दौड़ाया नीतीश जी ने कि जो वोटर नहीं है उनको हम साइकिल देते हैं। बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं तो पोशाक और साइकिल से जाते हैं, तो हमने तो गांव गांव अपने साइकिल पहुंचा दिया। अखिलेश जी का साइकिल तो यहाँ पंचर हो गया है। अखिलेश जी यूपीए में फेल है तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं तो बिहार में जीसू सिंह के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैसी धरती पे गरजे थे, और आज ओसामा शाह के पक्ष में अखिलेश यादव आ रहे हैं। कहाँ रहेगी? कल आपको एक और सूचना दे देते हैं, ठीक है। अखिलेश यादव और लालू यादव और तेजस्वी यादव का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। कल यहाँ पे उसी मैदान में, जिस मैदान में अखिलेश यादव का आ रहे हैं, कल उसी मैदान में असम के माननीय मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे दिन में, कल ही हेमंत विश्व शर्मा जी आ रहे हैं। और यहाँ पे हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं पूरे सिवान वासियों को और पूरे खासकर रघुनाथपुर के हमारे मतदाता मालिकों को कि सुबह 10 बजे हुसैनगंज के ब्लॉक मैदान में आप आएँ और मेरा भी उत्साह बढ़ाएं और उनके शब्दों को सुने और उनके शब्दों को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, कल 10 बजे आए खेल मैदान में, हुसैनगंज ग्राउंड में, और वहां पे आके मेरा भी सम्मान करें और उनका तो भाषण से लाभ उठाएं। आदित्यनाथ के भाषण के आगे क्या अखिलेश यादव टिक पाएंगे सिवान की धरती पर, रघुनाथपुर की धरती पर? अरे अखिलेश यादव तो हमारे ही भाषण के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो योगी जी और इनका बात आप बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को यहाँ कौन पूछता है? हा? तो उसके लिए तो हम ही काफी हैं। आप योगी जी और मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे तो उनका एक एक बच्चा, एक एक सिपाही यहाँ पे काफी है अखिलेश यादव के। वो सामा बच्चे हैं, वो सामा क्या करेंगे? वो सामा दहशत फैलाने वाले लोगों को अब बिहार की जनता और खासकर सिवान की अमन शांति और चैन वाले लोग जो हैं वो कभी नहीं तैयार हैं। जनता ने मन बना लिया है और वो हमारे जो वोटर हैं वो बोलते कम हैं, ठीक है, वो कहते हैं चुपचाप तीर छाप। तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ भय दिखाते हैं आप लोगों को, हथियार के। हम भय नहीं दिखा रहे हैं ना, हम नौजवानों को अपना इतिहास भूगोल बता रहे हैं। विरासत जो बचाने की राजनीति में लगे हैं, हम विकास की बात करने वाले, तो हमारा तो नाम ही विकास है। बच्चा है, वो सब कुछ देखा ही नहीं है। कौन नहीं देखा है? तो अभी तो अरे आप अभी तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे हमारे एमएलसी के प्रत्याशी जो थे रईस खान साहब, उन पे AK-47 से चुनाव के दिन अटैक हुआ।
तो और उस पर नेम्ड FIR हुआ। मोतिहारी में केस नंबर कहिएगा, डिटेल्स मेरे गाड़ी में है। तो बच्चे हैं, हाँ, वो तो जन्म से ही जब मान लीजिए ऐसे लोगों के संगत में रहे तो क्या करेंगे आगे? आगे यही चाहते हैं कि सिवान में अमन शांति चैन नहीं। आप भी आज जो माइक लगा के हमसे पूछ रहे थे, सिवान में 2005 के पहले ये आज़ादी नहीं थी। यहाँ पे पत्रकार भाइयों की भी हत्या हो चुकी है। इसी कारण से आज अमन चैन शांति है और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर बिहार में सरकार बनने जा रही है। और हमारा तो स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश, और 2025 सीटों के साथ चुपचाप तीर छाप। और 2 नंबर क्रमांक है मेरा, 6 तारीख को आने वाले 2 नंबर क्रमांक पे इतना बटन दबाइए कि ये तीर जो जाके सीधे पटना में गिरे। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, माहौल बदल जाएगा क्या? माहौल तो अभी उत्साह का है, उसमें तो 4 चांद लग जाएगा। कल के बाद आप देखिएगा, लोग ने इतना मन अधिक बना लिया है कि इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन होने या कल का माहौल के बाद कल और उत्साहित लोग हो जाएंगे। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, सिवान में अमन शांति और चैन रहेगा। किसी आतंकी का साया यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे विकास जीतेगा और विकास ही जीतेगा।